नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिंदगी में परेशानियों से लड़ना सीखो। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे निपटना ही सच्चा धैर्य और समझदारी है। हमारी कहानी का नायक अंशुल एक साधारण युवक है जो अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उसका जीवन उलट-पुलट हो जाता है। अंशुल के मन में कई सवाल उठते हैं। अब क्या होगा? कैसे परिवार का खर्चा चलाऊंगा? क्या मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा? ये सवाल उसे भीतर तक हिला देते हैं। अंशुल दिन रात नौकरी की तलाश में जुट जाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसके दोस्तों और परिवार के लोग उसे अलग अलग सलाह देते हैं, लेकिन कोई भी उसे राहत नहीं देता। उसके मन में निराशा का अंधकार गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही बिखर गई है। वह सोचता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। इसी ऊहापोह के बीच एक दिन अंशुल की मुलाकात एक वृद्ध संत से होती है। संत उसे बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, बुद्ध ने कहा है कि जीवन में दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम जितनी अधिक इच्छाएं पालते हैं, उतनी ही अधिक पीड़ा हमें सहनी पड़ती है। संत उसे समझाते हैं कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है। जब हम यह समझने लगते हैं कि सभी चीजें अस्थायी हैं, तो हम अपनी परेशानियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अंशुल संत के शब्दों को गहराई से सुनता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने लगता है। वह देखता है कि उसकी पीड़ा का बड़ा हिस्सा उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न हो रहा है। वह अपने मन की शांति के लिए ध्यान करना शुरू करता है। वह अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है, जिसमें वह उन्हें स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी मानता है। एक दिन अंशुल के पास एक और नौकरी का प्रस्ताव आता है, लेकिन यह नौकरी उसके पिछले अनुभव से बहुत अलग होती है। उसे तय करना होता है कि वह इस नए क्षेत्र में कदम रखे या नहीं। यह उसके लिए एक कठिन निर्णय होता है। वह सोचता है, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? अगर यह काम भी नहीं हुआ तो? लेकिन इस बार वह संत के उपदेशों को याद करता है। वह समझता है कि जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही अस्थायी हैं। वह निर्णय लेता है कि वह इस अवसर को स्वीकार करेगा और अपने डर का सामना करेगा। अंशुल नई नौकरी में जाता है और धीरे धीरे सीखने लगता है। वह अपने काम में बेहतर होता जाता है और उसे समझ आता है कि नई चुनौतियों का सामना करने में ही असली सुकून है। वह जानता है कि उसने जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। वह समझता है कि जीवन में समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। वह खुद से कहता है, बुद्ध ने सही कहा था, जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी समस्याओं का स्वरूप भी बदल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनसे कैसे निपटना है, यह हमारे हाथ में है। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर हम अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या से घिरे हों, तो याद रखें कि यह भी बीत जाएगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। अंशुल अपने कमरे में बैठा दीवारों को ताकते हुए सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी कसक। मैंने क्या गलती की थी? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? वह खुद से सवाल कर रहा था। अंशुल सोचता है, शायद मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? ये विचार उसके मन में लगातार उमड़ घुमड़ रहे थे। संत कहते हैं, बेटा, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों ही आते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख की चाह में रहता है, वह दुख से घबराता है। लेकिन अगर हम समझें कि ये दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, तो हम इन्हें स्वीकार करना सीख सकते हैं। वह आगे कहते हैं, बुद्ध का उपदेश है कि हमें अपने जीवन में ध्यान और सादगी को अपनाना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करते हैं,
तो हम जीवन की सच्चाई को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। अंशुल संत के साथ बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा करता है। संत कहते हैं, बुद्ध ने कहा था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। हमारे सुख, हमारे दुख, यहाँ तक कि हम स्वयं, हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। वह कहते हैं, दुख से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, पीड़ा उतनी ही बढ़ती है। इसलिए संतुलित जीवन जियो, जहां इच्छाएं और उनकी पूर्ति के बीच संतुलन हो। अंशुल के मन में अब एक नई उम्मीद जगने लगती है। वह सोचता है, जीवन में आगे बढ़ने का यही सही समय है। अगर मैं इस मौके को हाथ से जाने देता हूं तो शायद मुझे फिर कभी ऐसा अवसर न मिले। वह अपने आप से कहता है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर नई शुरुआत एक नई सीख है और हर चुनौती एक अवसर है। मैं इस अवसर को स्वीकार करता हूं और नई दिशा में अपने कदम बढ़ाता हूं। अंशुल अब पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। वह समझता है कि असफलता और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही राह है। वह सोचता है, बुद्ध के उपदेशों ने मुझे सिखाया है कि जीवन में स्थायित्व कुछ नहीं होता। हमें अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में परेशानियां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि धैर्य, समर्पण और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र है। जब हम धैर्य रखते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। हम जितना अधिक सहनशील होंगे, उतना ही हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, आकाश में बादल घने हो सकते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा चमकता रहता है। इसी तरह जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शांति और समाधान की संभावना हमेशा रहती है। बुद्ध का मानना था कि आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर की सच्चाई से अवगत कराता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। यह आत्म स्वीकृति हमें हमारे डर और संदेहों से मुक्त करती है। जीवन में परेशानियों से लड़ने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। बुद्ध ने कहा, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करो। जो समझ नहीं पाता वह सच्चाई को नहीं देख सकता। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को सही करने में सक्षम हो सकते हैं। बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत सिखाया, जो यह बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज अस्थायी है। यह समझ हमें जीवन की परेशानियों को अस्थायी मानने की क्षमता देती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी जन्म लेता है वह नष्ट होता है। यह जीवन का नियम है। यह जानकर कि हर समस्या का एक अंत होता है, हम उनसे निपटने के लिए अधिक सशक्त महसूस करते हैं। बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हमें अपनी समस्याओं से ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। करुणा हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी सहायता करना ही सच्ची करुणा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने जीवन की परेशानियों का समाधान भी मिलता है। ध्यान बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपनी सोच को स्पष्ट करने में मदद करता है। यह हमें हमारी समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक शांति और साहस देता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान मन की अशांति को मिटाता है और शांति की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पाते हैं। यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। बुद्ध का उपदेश है
कि सच्ची समझ से ही हम जीवन की परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। यह समझ हमें संतुलन सिखाती है, जो जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक है। जीवन में संतुलन का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करें। बुद्ध कहते हैं, समझ का मतलब है हर चीज को उसकी सच्चाई में देखना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे।